हरे कृष्णा। आप सबको तन प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। श्रील गुरु गौरांग की जय हो। गुरुदेव की, गुरु महाराज की जय हो। नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते तु मुसल युद्ध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सल, नमस्ते बलिनाम, श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर, प्रलंबरे नमस्ते तु त्राही मम कृष्ण पूर्वज। हरे कृष्णा। निताई खुरंग टीवी पर आज आपका स्वागत है। इस वीडियो में बलराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम उस दिव्य अवसर का स्मरण कर रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का प्रकट्य हुआ था। बलराम जयंती हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और यह दिन भगवान बलराम के अद्वितीय चरित्र, उनकी शुद्ध भक्ति और उनके अद्भुत पराक्रम का स्मरण करने का अवसर है। भगवान बलराम श्री कृष्ण के अनंत शक्तिशाली अवतार हैं। वे न केवल शेषनाग के रूप में अपने भाई की सेवा करते हैं, बल्कि उनके सभी लीलाओं में सहयोगी के रूप में उपस्थित रहते हैं। बलराम जी की जीवन यात्रा और उनके चरित्र से हमें सिखाते हैं कि भगवान की सेवा ही हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। बलराम जी के विभिन्न रूपों और लीलाओं का चित्रण और वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं। आज की इस पावन बलराम जयंती पर आइए हम उनकी कुछ लीलाओं का स्मरण करें और उनके अद्वितीय गुणों का मनन करें। बलराम जी का प्राकट्य द्वापर युग में हुआ था। उनके जन्म की कथा बड़ी ही अद्भुत और रहस्यमयी है। माता देवकी के गर्भ में भगवान बलराम को स्थानांतरित करके योग माया ने उन्हें माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। इस प्रकार वे वासुदेव और रोहिणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। बलराम जी के जन्मोत्सव के दृश्य देख सकते हैं और बलराम जी के जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया था। गोकुल के लोग आनंदित हो उठे और नंद बाबा के घर में खुशियां छा गई। बलराम जी को उनके श्वेत रंग और अद्भुत तेज के कारण बलदेव और बलभद्र के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जी की लीलाओं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। बाल्यकाल से ही बलराम जी ने अपने अद्भुत पराक्रम और प्रेममयी स्वभाव से सभी को मोहित कर लिया था। उनके और श्री कृष्ण के बीच का प्रेम और समर्पण अनन्य है। वे सदैव अपने छोटे भाई श्री कृष्ण की रक्षा और सेवा में लगे रहे। एक बहुत महत्वपूर्ण लीला आती है। बलराम जी का पराक्रम अद्वितीय था। एक समय की बात है जब गोकुल में प्रलंबासुर नामक एक दैत्य ने आक्रमण किया। वह गोकुल के बच्चों के बीच में छिपकर उनकी हत्या करने की योजना बना रहा था, लेकिन बलराम जी ने अपनी अद्वितीय शक्ति से प्रलंबासुर का वध किया और गोकुल वासियों को सुरक्षित किया। बलराम जी के अद्भुत पराक्रम और शक्तियों का वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं। बलराम जी केवल पराक्रमी ही नहीं बल्कि करुणामयी भी हैं। उनका शुद्ध भक्ति का आदर्श हर भक्त के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और हमें सिखाते हैं कि भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। बलराम जी का हल और मुसल के साथ का चित्रण करते हैं और बलराम जी का प्रतीकात्मक शस्त्र हल है और मुसल है। यह दर्शाता है कि वे हमारे जीवन के खेत को तैयार करते हैं ताकि भक्ति और प्रेम के बीज उसमें अंकुरित हो सके। वे हमारे हृदय को शुद्ध
करते हैं और हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। बलराम जी के प्रमुख गुण और उनकी सेवा भावना का वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं। बलराम जी के प्रमुख गुणों में से एक है उनकी सेवा भावना। वे सदैव भगवान श्री कृष्ण के सेवा में रत रहते हैं और हमें सिखाते हैं कि सेवा की ही सर्वोच्च धर्म है, चाहे वह श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं में हो या उनकी रक्षा में। बलराम जी हमेशा समर्पित रहें। आपको बलराम पूर्णिमा की और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बलराम जी की समस्त शक्ति के स्रोत हैं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें और आइए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हम कृष्ण और बलराम द्वारा दी गई सभी शक्तियों का उपयोग भगवान की सेवा में कर सकें। हरे कृष्णा।